चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। आम जनता पर महंगाई की मार। कर्नाटक राज्य में महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े दाम। कांग्रेस सरकार का बड़ा फैसला। अब मोबाइल पर हर कॉलर का नाम दिखेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने कॉलर आईडी डिस्प्ले सर्विस शुरू की। मुंबई हरियाणा में ट्रायल। महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 7 लड़ेगी। उद्धव ठाकरे का ऐलान। शरद पवार बोले जो छोड़कर गए उन्हें वापस नहीं लेंगे। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को दी चेतावनी। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए खुशखबरी। अब साल में 2 बार दे सकेंगे परीक्षा। शिक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी। नीट में धांधली के दावों को लेकर डीएमके ने एनटीए को बताया दोषी। भाजपा पर लगाया मूक दर्शक बनने का आरोप। प्रधानमंत्री के श्रीनगर दौरे से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चाक चौबंद। पूरे शहर में एसओजी तैनात। हफ्ते में 2 बार भी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक तो हो जाइए सावधान। इससे 50% तक बढ़ सकता है हृदय रोगों का खतरा। यूपी में बैकडोर से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली महंगी करने तैयारी। 2 रुपए प्रति यूनिट महंगी होगी गांवों में बिजली। 2 महीने में पटरियों पर दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह तलाशने के लिए मायावती ने बुलाई बैठक। आकाश आनंद को न्योता नहीं। बंगाल में मौत का तांडव। गवर्नर बोस बोले हिंसा के पीड़ितों को मुझसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा। कहां है संविधान। हमने कभी प्रतिशोध की राजनीति नहीं की, ये भाजपा का काम। जेडीएस के आरोप पर सिद्धारमैया का पलटवार। थोक महंगाई ने दिया झटका। महीने भर में हुई दोगुनी। सब्जियों ने बिगाड़ा बजट। प्याज आलू सबसे महंगे। शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो में बीच मंच पर नजर आए पीएम मोदी। बाइडेन नीचे खड़े थे। लोग बोले हर भारतीय को गर्व। दिल्ली में चुनाव के बाद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आक्रामक हुई कांग्रेस। जल संकट को लेकर किया मटका फोड़ प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भाजपा का अहंकार और अभिमान धूल में मिल गया। पंजाब में महंगी हुई बिजली। मुफ्त वाली 300 यूनिट बिजली के दाम बढ़े। औद्योगिक क्षेत्र पर 15 पैसे यूनिट की मार। पीएम मोदी का जीत के बाद यूपी बिहार का दौरा। 18 जून को काशी में किसानों को देंगे बड़ा तोहफा। दिल्ली से वापस लौटे येदियुरप्पा। गैर जमानती वारंट जारी होने पर बोले मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। अजीत से नाता तोड़ शिवसेना संग विधानसभा चुनाव लड़ सकती है भाजपा। तय किया 157 सीटें जीतने का लक्ष्य। पीएम मोदी के पैर छूकर नीतीश कुमार ने बिहार को शर्मसार किया। बिहार के सीएम पर भड़के प्रशांत किशोर। आरएसएस का दावा सत्तारूढ़ दल नहीं था निशाने पर। आरक्षण संविधान पर फैले भ्रम को दूर नहीं कर पाई भाजपा। गर्मी की मार। हरियाणा पंजाब समेत 14 राज्यों में अगले 5 दिन तक लू से राहत के आसार नहीं। 47 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। बीजेपी अनौपचारिक एनडीए समन्वय पैनल का कर सकती है गठन। घटक दलों के मुख्य सचेतक होंगे शामिल। क्रिमिनलों की कोई जात नहीं होती। गिरिराज सिंह का तेजस्वी पर तंज। कहा जनता ने जिन्हें व्हील चेयर पर बैठा दिया वही आज बोल रहे। पीएम मोदी ने G7 समिट में कहा लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जनता का आशीर्वाद। यह लोकतंत्र की जीत। अमरनाथ यात्रा पर किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी। जी हां, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है क्योंकि यात्रा पर आतंकवादी किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल की 500 कंपनियां तैनात की जाएंगी। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा और जांच एजेंसियों के साथ गृह मंत्रालय ने अहम बैठक भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यात्रा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। केंद्र और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बदल सकती है नियम। सगे संबंधियों के अलावा अब दूसरे लोग भी कर सकेंगे अंगदान। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी को हाई कोर्ट का आदेश। सोशल मीडिया से हटाएं कोर्ट की सुनवाई की वीडियो। इंतजार खत्म। 18 जून को किसानों के खाते में आ जाएगी सम्मान निधि की किस्त। पीएम मोदी जारी करेंगे 20,000 करोड़ रुपए। रसोई के लिए गुड न्यूज। अब सब्जियों पर नजर रखेगी सरकार। भाव बढ़े तो देगी दखल। जी हां, सब्जियों के रेटों में भारी उतार चढ़ाव होता है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। इसीलिए सरकार अब सब्जियों को भी आवश्यक वस्तुओं की निगरानी सूची में डालने पर विचार कर रही है ताकि महंगाई को काबू किया जा सके। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने कहा युद्ध अब लड़ाई के मैदान तक सीमित नहीं, साइबर तकनीक का समय है। पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाओं का जायजा लेगी बीजेपी। 4 सांसदों की टीम करेगी दौरा।
इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी सांसद कुमारी शैलजा ने विधानसभा चुनाव पर किया बड़ा दावा। बिहार में बीजेपी की सीटें घटने पर पार्टी में मंथन, अगले विधानसभा चुनावों के लिए बनाई रणनीति। आम आदमी को बड़ी राहत, हार्ट और डायबिटीज की दवा हुई सस्ती। सरकार ने घटाए 54 दवाओं के दाम। जी हां, सरकार ने बड़ी राहत देते हुए 54 जरूरी दवाओं के रेट कम कर दिए हैं। जिन दवाओं के दाम कम किए गए हैं उनमें दिल, डायबिटीज, कान और नाक की बीमारियों के इलाज में काम आने वाली मेडिसिन भी शामिल हैं। इनके अलावा मल्टीविटामिन भी अब लोगों को कम कीमत में मिल सकेंगे। कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा उलटफेर, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की तैयारी। 40 साल हो गए, मेरी भी राज्यसभा जाने की इच्छा थी, छगन भुजबल का छलका दर्द। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे का पलटवार, बोले एनडीए के पास प्रचंड बहुमत। देश का माहौल इस समय में स्पष्ट, इंद्रेश कुमार बोले भगवान राम का विरोध करने वाले हुए सत्ता से बेदखल। G7 सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले 2047 तक भारत को विकसित बनाना हमारा संकल्प। 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रशिक्षण में करें शामिल, केंद्र का सभी मंत्रालयों और विभागों को नोटिस, 1 जुलाई से लागू होंगे कानून। 9.5 लाख लोगों को राहत, हरियाणा में 2 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ताओं का मासिक शुल्क माफ। तेजस्वी के बयान पर मांझी बोले जो क्राइम करेगा वो मारा जाएगा। गिरिराज सिंह ने भी कही बड़ी बात, गरमाई सियासत। 4 धामों में दर्शन हेतु दैनिक निर्धारित सीमा समाप्त, यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर लिया गया था फैसला। महंगाई कम करने का सरकार ने बनाया फुल प्रूफ प्लान, जुलाई में सस्ती होगी अरहर, चना और उड़द की दालें। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में चौथी याचिका, 20 स्टूडेंट्स ने कहा परीक्षा रद्द हो, जांच सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। मध्य प्रदेश में मानसून 4 दिन लेट, राजस्थान में प्री मानसून के कारण आंधी बारिश के आसार, यूपी के 73 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। मोहन भागवत बोले हमें कुछ बड़ा करना होगा, यूपी में गांव गांव पहुंचेगा आरएसएस, बीजेपी से नाराजगी के बीच सीएम योगी से होगी मुलाकात। जल संकट पर आम आदमी पार्टी की बैठक, आतिशी बोली हमने हरियाणा से पानी देने की अपील की, चंडीगढ़ में अधिकारी करेंगे बातचीत। कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर हरियाणा सीएम नायब सैनी का पलटवार, कहा 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई कांग्रेस। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि कॉर्पोरेट अधिग्रहण स्वतंत्र हो, जयराम रमेश का केंद्र पर कटाक्ष। इटली के G7 शिखर सम्मेलन से वापस लौटे पीएम मोदी, बोले विश्व मंच पर प्रस्तुत किया भारत का दृष्टिकोण। मोदी सरकार में देश तरक्की करेगा, अहंकार वाले बयान के बाद बोले इंद्रेश कुमार। दिल्ली में मानसून कब आएगा, अब दिन के साथ साथ रात में भी बरस रही आग, पारा 44 डिग्री के पार, अगले 3 दिन रहेंगे भारी। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने बैतूल को दी 347 करोड़ की सौगात, बोले हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान। एमडीएच और एवरेस्ट के खिलाफ जांच शुरू, कैंसर पैदा करने वाले एथिलीन ऑक्साइड का भी लगाया जाएगा पता। आरएसएस ने अफवाहों को किया खारिज, कहा संघ और भाजपा के बीच कोई मतभेद नहीं। बयानबाजी चलती रहती है, राम सभी के हैं, रामदेव ने इंद्रेश कुमार के बयान पर दी प्रतिक्रिया, पीएम मोदी की सराहना की। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।